अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह उठकर बस जो है ना, मैं इब्राहिम के लिए कुछ सामान लेने जा रही थी। इसका कुछ सामान खत्म हो गया था, तो फिर मैंने तहसीन से बोला तहसीन का कुछ सामान आना है, जैसे कि पैम्पर वगैरह और कुछ चीज़ें इसकी जो होती हैं रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने के लिए इब्राहिम की, तो वो मैं लेने गई थी। इसके बाद जो है ना सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पर जो है ना तहसीन जो है सैंडविचेस और ये मतलब चिकन ब्रेड और इस तरह के सैंडविचेस लेकर आ गया था। सुबह में भूख लगती है, क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, तो ये खैर हम आते हुए ये भी लेकर आ गए थे साथ में। तो सूरत हाल कुछ यूँ हुआ हैदराबाद की कि अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ था और दोबारा से अभी गर्मी जो है ना, गर्मी का ज़ोर दोबारा से बढ़ गया है कि भाई इतनी ज़्यादा कोई बर्फ़ गिलास में ठूस के और फिर हम लोग जो है ना कोल्ड ड्रिंक डाल के पी रहे थे। मैं जैसे से ये कह रही थी, अरे इस कोल्ड ड्रिंक का तो सारा मज़ा ही ख़त्म कर दिया, ऐसा लग रहा है पानी पी रहे हैं और पानी में हल्की सी कोल्ड ड्रिंक डाली हुई है। इसके बाद हमारे सैंडविचेस से जो है ना भूख नहीं मिटी, तो फिर हम लोगों ने कोरियन नूडल्स बनाया जो कि तहसीन बनाता है, तो फिर मैंने कहा मेरे लिए अलग से बनाना। और ये आप लोगों को पता है कोरियन नूडल्स इतनी ज़्यादा कोई महंगी हो गई, मतलब 500 रुपये की एक नूडल्स आती है मतलब हम अगर 2 बनाते तो 1000 रुपये एक टाइम में यूँ फिनिश हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और मतलब इतने मज़े की लगती है, लेकिन जब इसका हम पार्सल मंगवाते हैं ना तो हमारा तकरीबन 5 से 6 हज़ार का बिल बनता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसमें मंगवाते हैं क्योंकि हैदराबाद में नहीं मिलती। कहीं कहीं जगहों पे मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। यहाँ पे जो है ना 600 रुपये की मिलती है, अगर कहीं कहीं जगहों पे मिलती है। जहाँ से हम मंगवाते हैं वहाँ पे फिर भी 500 रुपये की मिलती है। तो खैर सुबह के टाइम हम लोग ये नूडल्स बना रहे थे, हम लोग एक मूवी भी लगा कर बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे। अच्छा, मैं अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल ही कर रही थी कि ना मतलब अचानक से इतनी खौफनाक वीडियोस आने लगी सामने, और सुबह का तकरीबन 7 या 8 बज रहे थे, ठीक है ना। बाजी ने मुझे कुछ रील्स भेजी जो कि देखने के बाद ना मेरी सुबह 11 बजे तक नींद उड़ गई। अब वो ऐसी कौन सी रील्स थी भाई? वो रील्स ऐसी थी कि अहमदाबाद में अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, मतलब भाई उसको देखने के बाद तो इंसान के ना रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल अजीब सा धक धक होने लग जाए। और मेरी इतनी अजीब सी तबीयत होने लग गई थी कि मैंने तो मूवी बंद करी और मैं सोचने पड़ गई यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी खौफनाक मौत, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मतलब चलो जो सफ़र में थे और जिनके साथ मसला हुआ तो हुआ, जो यहाँ पे जो ज़मीन में रह रहे हैं वो भी बेचारे बेमकसद के रगड़े में आए ना। तो बहुत खौफनाक रील्स थी, बहुत खौफनाक वीडियोस थी जो हम लोगों ने देखी, और जो बेचारों के साथ जिनके ऊपर गुजरी उनके साथ तो पता नहीं क्या हुआ होगा, उनकी फैमिलीज़ पता नहीं किस तरह से जो है ना इन सब चीज़ों को फेस कर रही होंगी। बस जो है ना अजीब सा, बहुत बहुत अजीब सा दिल हो गया था मेरा सब कुछ देखने के बाद। अच्छा जी, वो फ्लाइट कहाँ जा रही थी ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है आई थिंक वो लंदन जा रहे थे, ठीक है ना। तो मैं यही सोच रही थी, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बाजी ने रील भेजी तकरीबन 7 बजे, मैं सुबह 11 बजे तक मैं जागती रही हूँ ये सोच कर कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी और वो लोग कितने खुश होंगे प्लेन में बैठने के बाद कि हम लोग अब जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी जॉब के लिए जा रहे होंगे, कुछ लोग अपनी वेकेशंस मनाने के लिए जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे घूमने फिरने जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे अपनी, हो सकता है किसी से मिलने जुलने के लिए जा रहे हों, पता नहीं किसी के क्या क्या रीजंस रहे हों, हमें तो खैर पता ही नहीं है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मतलब वो लोगों ने अपना मौत का टिकट खुद ख़रीदा, अपनी मौत का खुद वीज़ा लगवाया, पता नहीं कितने लाखों का उनका वीज़ा लगा होगा, टिकट वगैरह और सारी चीज़ें। इंसान शॉपिंग कर रहा है, अपने दोस्तों को बता रहा है, अपने रिश्तेदारों को बता रहा है हम जा रहे हैं, हम इस तारीख को जा रहे हैं, हम 13 जून को जा रहे हैं, हमारी इतने बजे की फ़्लाइट है और हम इतने बजे पहुंच जाएंगे, हम इतने बजे आ जाएंगे, हम इतने दिनों में आ जाएंगे वापस। वापसी भी ज़ाहिर है कुछ लोगों की होगी कुछ दिनों में। तो मैं हर चीज़ को ना, मतलब मैं शुरू से सोच रही थी कि कितने लोग, मतलब क्या कोई सोच नहीं सकता ना कि यार मौत कब आ जाए और अगले पल में क्या हो जाएगा। हमें नहीं पता कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऊपर से प्लेन आकर गिर जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। मतलब घर में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सेफ नहीं है, और उनका जो हाल हुआ है, मतलब शक्लें पहचानने में नहीं आ रही थी, पता नहीं किसी का धड़ा इधर पड़ा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना अच्छे हाल में मौत दे और कलमा नसीब हो हमें। जब हमारा आखिरी वक्त चल रहा हो ना तो हमें कलमा नसीब हो, पानी नसीब हो, हमें ऐसी अज़ियतनाक वाली मौत नहीं देना है अल्लाह पाक कि हम जो है ना हम शक्लें बिगड़ जाएं लोगों की, या इस तरह से जो है बस पहचानने में नहीं आ रहा हो, या टुकड़ों में जो है ना इंसान दफन हो रहा हो। अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा पाक साफ़ रहें, हमेशा जो है ना अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें करें, हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहें। कुछ पता नहीं होता और कुछ कह नहीं सकते, और इस तरह का कोई काम ना करें, इस तरह के कोई झूठ और ग़ीबतें ना करें कि जिससे जो है ना आपके अमाल जो है ना फिर इतने बदतर हो जाएं कि आपको तौबा करने की टाइम ना मिले। अच्छा जी, खैर मैं जो है ना सुबह के टाइम गई थी तो मुझे कुछ सामान नहीं मिला था, फिर मैं रात को जो है ना दोबारा से तहसीन के साथ आई और यहाँ पे ना कुछ इब्राहिम के लिए सामान लेने आई थी। इब्राहिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत ज़्यादा बाखूबी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती इब्राहिम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इब्राहिम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो मैं अपने टाइम टू टाइम करते रहती हूँ।
और किसी ना किसी तरीके से कर ही लेती हूँ मैं ना। अगर जैसे अगर घर में तहसीन नहीं होता या पापा, वैसे तो मैं अपने पापा से कहती हूँ तो पापा कर देते हैं काम, या तो फिर तहसीन कर देता है, और अगर दोनों में से अगर कोई अगर किसी वजह से घर पे नहीं होते तो फिर मैं ऑनलाइन जो है ना फिर अपना काम कर लेती हूँ इस तरह से। और बाकी जो कपड़े वपड़े ना, जब से इब्राहिम हुआ ना, जब से लेकर अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना अम्मी ही से कपड़े लेकर आती हूँ। और जो कोई भी आपको सूट वूट नज़र आते हैं वो सारे अम्मी के लाए हुए कपड़े। शादी से पहले ऐसा होता था कि अम्मी मेरे सारे कपड़ों को मतलब वो करती थी कि भाई अंबर ये वाला ड्रेस बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अब अम्मी को होता है इब्राहिम के वाले कपड़े, वो वाले कपड़े अब इसके छोटे हो जाएंगे, अब जो है ना थोड़ा सा माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलो अब इसके वाले कपड़े लेकर आ जाएं वाले। तो अम्मी के ही लाए हुए सारे कपड़े पहनता है ये माशाल्लाह माशाल्लाह से, अम्मी की सारी पसंद होती है। और जो है ना इस तरह से जो है दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जो भी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना इब्राहिम को भी फिर नला धुला के उसके कामों से फ्री होने के बाद यहाँ पर मैं आई थी, तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो लगे हाथ तो इन बर्तनों को भी धो लिया जाए। होता कुछ यूँ है कि वैसे भी जो है ना बर्तनों की तो सुबह सुबह मासी आती है हमारे, लेकिन संडे वाले दिन अक्सर वो छुट्टी कर लेती हैं, किसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो छुट्टी कर लेती हैं, तो फिर जो है ना घर के काम हम लोग ऐसे मिल बांट के कर लेते हैं। कोई झाड़ू लगा लेता है, कोई जो है ना बर्तन धो लेता है, तो कोई खाना बना लेता है, इस तरह से मतलब मिल बांट के हो ही जाता है काम ना। तो खैर जो है ना मैंने तो खैर थोड़े से बर्तन धोए थे, कुछ मासी धोकर चली गई थी सुबह। मैं ये चाहती थी मैं खुद सारा क्रेडिट ले सकती थी, लेकिन नहीं, सुबह सारे मासी जो है ना कपड़े बर्तन धो के जा चुकी थी। और फिर जो होते हैं ना पूरे दिन के वो टिचपुट चल ही रहे होते हैं। मतलब आप समझ लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह मासी अगर बर्तन धो के चले गई हैं तो उसके बाद फिर पूरा दिन कोई बर्तन नहीं धुलेगा या कोई चम्मच नहीं धुलेगा या कोई मग्गा नहीं धुलेगा, नहीं ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसे होता है कि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, थोड़े से बर्तन रात के अगर जमा हो गए हैं तो वो रख दिए जाते हैं, फिर वो सुबह के धो देती हैं। फिर उसके बाद के जो पूरे दिन के जो बर्तन होते हैं ना वो तो फिर कोई ना कोई धोता ही रहता है, या तो अम्मी भाभी मैं हो गए, और मतलब किसी के भी हाथ में जो चीज़ आ जाए फिर वो कर लेता है काम ना। और मतलब इस तरह से कुछ चीज़ बंदी भी नहीं कि भाई नहीं ये काम तुम्हें ही करना है तो तुम ही करोगी, या मुझे करना है तो मैं ही करूँगी, इस तरह से कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो है ना इस दिन भाभी गई हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हुई थी, अपनी अम्मी ही गई हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ना फिर अम्मी ने मुझे बोला कि आलू कतलियाँ बनानी है, काम करो अंबर आलू काट लो। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है मैं आलू काट देती हूँ। तो ना क्या हुआ उसके बाद कि मैं आलू काटने बस खड़ी हुई थी, और 2 आलू काटे उसके बाद जो है ना इब्राहिम की ऐसे रोने की आवाज़ आने लग गई, और फिर बच्चों से समझ नहीं रहा था। फिर मुझे बच्चों ने बोला कि भाई अंबर आप ही जो है ना वो क्या कहते हैं अपना इब्राहिम बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऊपर आ जाओ। अच्छा, ये हुआ कि शाम में बाजी भी आ गई थी, तो फिर उनके बच्चों को मैंने अपना मतलब इब्राहिम पकड़ा दिया था कि भाई तुम इसको पकड़ो, मैं थोड़ा काम निपटा के आ जाऊँ। तो फिर उसके बाद जो है ना इब्राहिम इस कदर रो रहा था कि बस क्या ही बताऊँ, वो समझ नहीं रहा था किसी से। तो फिर मैं 2 आलू काट के ही जो है ना ऊपर चली गई थी। फिर अम्मी ने बोला कि बस अपने हिस्से के आलू काट के गई है। मतलब बस 2 से 3 आलू काटे, उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ा। ज़ाहिर है ऊपर नीचे घर में ना ये बड़े मसले होते हैं। अम्मी मुझे कहती हैं इसको ड्राइंग रूम में बिठा लिया करो, लेकिन नीचे वाले घर में ना मेरा ज़्यादा पाँव नहीं पड़ रहा होता। जैसे आप समझ लो कि ड्राइंग रूम में बिठा दूँ या भाभी कमरे में बिठा दूँ, तो मेरा ये होता है अक्सर मैं ज़्यादातर ऊपर वाले फ्लोर में ही रह रही होती हूँ। तो मैं इब्राहिम को भी ऊपर वाले कमरे में या कहीं ना कहीं ऐसे अकेला भले उसको छोड़ जाऊँ, लेकिन ऊपर ही उसको जो है ना मैं रखती हूँ इब्राहिम को। ज़्यादातर अक्सर ये होता है। हाँ, अगर कोई मेहमान आया हुआ है, ड्राइंग रूम फुल हुआ हुआ है या ड्राइंग रूम में कोई बैठा हुआ है, 2-4 अफराद बैठे हुए हैं, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन अकेले में जो है ना फिर मैं इब्राहिम को वहाँ पे ड्राइंग रूम में नहीं बिठाती, पता नहीं क्यों, बस मेरा पाँव ही नहीं पड़ता उधर, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, इस दिन क्या हुआ कि ना मतलब बाजी जा रही थी खिचड़ी बनाने बच्चों के लिए। तो अम्मी ने बोला कि एक काम करो, बाजी को बोलो कि ना खिचड़ी थोड़ी बढ़ा दें, मैं भी खाऊंगी और पापा भी खाएंगे। मैं अच्छा फिर मैं भी खा लूँगी खिचड़ी। तो फिर मैंने बोला बाजी सब लोग खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी बना लो। और अम्मी ने मुझे बोला आलू छील दो। ठीक है, मैं यहाँ पे आलू छीलने आई थी और बाजी यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए आई थी। मतलब वो अम्मी और बाजी इन दोनों में से किसी ने बनाई थी। खैर मुझे इतना कोई ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों के लिए जो खिचड़ी बनी थी बच्चों ने तो किसी ने भी नहीं खाई। सारे बड़ों बड़ों ने ही उसको चट कर गए थे, इतने मज़े की बनी हुई थी कि बस क्या ही बताऊँ। आलू कतलियाँ डाल के हम लोगों ने खिचड़ी खाई थी इस दिन ना। अच्छा, उस दिन भी मेरे जहन में नहीं रहा, मैं दूसरे दिन बैठ के सोच रही हूँ कि कल जो खिचड़ी बनी थी वो तो बच्चों के लिए बनी थी और बच्चों ने तो खाई नहीं। और हम सब लोगों ने खा ली थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, ये नाश्ता के लिए थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो खैर ये नाश्ता वाश्ता हो गया था। इसके बाद जो है यहाँ पे इब्राहिम के ये काम देखें, ये देखो इसकी हरकतें। मतलब बच्चे अंगूठे चूसते हैं या उंगलियाँ चूसते हैं, ये पाँव अपना पाँव का अंगूठा चूस रहा था। यहाँ तक कि बचपन में भी ना मैं ये वाली हरकतें करती थी। मतलब मैंने ये सुना हुआ है कि मैं हरकतें करती थी। अभी मैं अपनी आंखों से देख भी रही हूँ कि अल्लाह ये इब्राहिम क्या कर रहा था, मतलब अपने पैरों का अंगूठा चूस रहा है।
आप लोगों को कोई बच्चा इस तरह से करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। लेकिन ये हरकत करते हुए ना मुझे इब्राहिम पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था और उसकी हरकतें मतलब कुछ ज़्यादा ही यूनिक लग रही थी, तो फिर मैंने ये क्लिप बना लिया था। अच्छा जी, ये हुआ कि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ठीक है, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इस दिन जो है ना मैंने सुबह सारे काम वाम करने के बाद, मतलब इब्राहिम को नहला धुला कर और अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं रूम सेट कर रही थी और अपना सारा रूम सेट किया, चादर वादर सेट करी। इतनी ज़्यादा बिखर जाती है बस क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा कोई चादर वादर को अच्छे से झाड़ा, इन सारी चीज़ों को एक तरफ किया। इसके बाद जो ना मुझे दूसरे कमरे की भी सेटिंग करनी थी, अपने अम्मी पापा की रूम की। वहाँ पे भी थोड़ा सा रूम बिखरा हुआ था मेरा। चलो वहाँ पे अम्मी थोड़ा काम से बाहर गई हुई थी और घर में बस भाभी और मैं ही थे और बच्चे बच्चे थे। मैंने हसन को नीचे से बुलाया, हसन जो है ना इब्राहिम के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, और ये आकर बैठ गया। अच्छा भाई, इसके बाद क्या हुआ कि ये मसरूफ़ इतने ज़्यादा हो गए गेम खेलने में कि इब्राहिम धड़म करके इतना बुरे तरीके से गिरा कि मुझे आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा, ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ हुआ है, और जो है ना मैं अचानक से भागी तो फिर इब्राहिम की इतनी बुरी लग चुकी थी कि बस क्या ही बताऊँ। अब वही बात है कि बच्चे से कि बच्चा कहाँ संभलेगा, लेकिन वो अब यही बात है ना कि वो थोड़ा सा घुटने पैर चलने लग गया ना, तो वो बेड से मतलब थोड़ा सा गिर गया और इतना बुरा गिरा कि इसकी जो है ना इस तरह से ये निशान आ गया था। खैर उसके बाद जो है ना अम्मी थोड़ा बाहर गई हुई थी और यहाँ पे ना मुझे ये तवे वाली कलीजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरे लिए लेकर आ गई थी। तो आप लोगों को भी पसंद है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। ईद वाले दिन या मैं जो है ना सालन वाली कलीजी मुझसे नहीं खाई जाती भाई, ये ना मुझे फ्राई और इस तरह की जो भुनी हुई कलीजी होती है ना मुझे बहुत पसंद है, तो अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। खैर तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, और जैसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बनास ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।